सुंदर सी छवि को देखकर बाबा की। वैसे तो किसी ने कहा है कि अच्छे चेहरों को संवरने की जरूरत क्या है, जिसे भगवान ने अच्छा बनाया उसे संवरने की जरूरत नहीं होती। अच्छे चेहरों को संवरने की जरूरत क्या है, घर चलाना है तो बिखरने की जरूरत क्या है। और जब आपको पता है कि ये सांप है आप पर फन चलाएगा, ऐसे सांपों को दूध पिलाने की जरूरत क्या है। और जब ऐसी छवि बाबा की देख ले, ऐसी मैया को देख ले, कितना सुंदर रूप। ऐसे भगवान शंकर हमारे जिन्हें कहते हैं देवों के देव, ये सबसे सीधे हैं। इन्हें ना किसी के 5 फल चाहिए ना किसी का 56 भोग, सिर्फ एक जल का लोटा लेकर जाओ, हर समस्या का हल पाओ। ऐसे है शंकर भगवान। आओ, बाबा शाम की बात कर रही थी तो सुनिए बाबा के बारे में। बाबा मेरा एक नजर तुझे देखना, किसी बंदगी से कम नहीं, करो मेरा शुक्रिया, तुम्हें दिल में हमने बसा लिया। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, यूं सज सवर के सामने आया न कीजिए, यूं सज सवर के सामने आया न कीजिए। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो टेंशन हर किसी को है, सुख है तो दुख भी है। और जब भगवान को सुनाने आओ तो सीधी सच्ची बात करो, इधर उधर की बात ना करो। बाबा ये इच्छा पूरी कर दो, ये चढ़ा दूंगी, वो इच्छा पूरी कर दे, ये कर दूं मैं तेरे लिए, ऐसा बिल्कुल मत कहो। और सीधी सच्ची बात ये कहो कि बाबा साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम्हें ना सुनो साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कोई बनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। कुछ माताएं बहनें ऐसी बैठी है जिन्होंने ये लाइन नहीं गाई, अगर ये नहीं गाई तो फिर ये गा लो। मेरे सर पे सदा, मेरे सर पे सदा तेरा। देखो जितनी आप भक्त यहाँ बैठे हो ना, जितनी सत्संगत यहाँ बैठी है, ऐसी बुलंद आवाज होनी चाहिए कि यहाँ से गांव के कम से कम थोड़ी सी तो बाहर तक जानी चाहिए। एक बार जरा मिलकर कहो, हे बाबा मेरे सर पे सदा तेरा, मेरे
घाटी वाले तू हमेशा मेरे साथ लोगों ने शोर मचाया, मेरे घर में लड्डू गोपाल है पर श्याम बाबा नहीं है। मैं कहती हूँ अगर घर में लड्डू गोपाल है ना तो समझ लो आपके घर में सब कुछ है, सब कुछ। अगर लड्डू गोपाल की आप सेवा कर रही हो तो समझ लो सब कुछ है आपके पास, क्योंकि सुना है हमने सभी से भैया एक ही है, सुना है हमने सभी से भैया एक ही है, घूम लो सारी दुनिया भैया एक ही है, घूम लो सारी दुनिया भैया एक ही है। अपने हाथ में हाथ पकड़ ले मानो का एहसान, तेरा मानो का एहसान, संग हमारे होने चलेगा, संग हमारे होने चलेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कोई सुनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कोई सुनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। मैंने सोचा वैसे ही आप वैसे ही होड़ चला रहे हो, लेकिन सच में बोल रही हो, तुम भी ना सुनोगे। और ऐसे ऐसे भक्त खाटू में जाते हैं। लोग आजकल एडवाइस देने लगे, भाई काम नहीं चल रहा खाटू चले जाओ, घर में कोई बीमार है खाटू चले जाओ, है ना। हर मतलब कुछ भी मुसीबत आ जाए तो खाटू चले जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे खाटू जाते ही बाबा तुरंत सुन लेगा, लेकिन वहाँ भी कर्मों के हिसाब से मिलता है, ऐसी बात नहीं है। जिसका कर्म अच्छा है उसे घर बैठे भी मिल जाता है। अगर कर्म अच्छा है खाटू चले जाओ, खाटू छोड़ो, आप सारे तीर्थ स्थान घूम कर आओ, आपको जब भी नहीं मिलेगा। और कर्म अच्छा है तो घर बैठे बैठे भी मिलेगा, है ना। जैसे धन्ना के घर में, धन्ना की भक्ति में अकल नहीं थी ना। धन्ना की बेटी ने कन्हैया को यूं कह दिया कि कन्हैया अगर तूने खिचड़ी नहीं खाई तो मैं डंडा लेके आ जाऊंगी। भगवान को कोई ऐसा कहता है? नहीं कहता ना, लेकिन ये सच्चाई है। धन्ना की भक्ति में अकल नहीं थी पर भाव, और ये भाव की बात है। मैं सच्चाई बता रही हूँ, ये भाव की बात है। इसलिए एक मुसीबतों से घिरा हुआ भक्त जब खाटू गया तो जाकर बाबा से यूं कह रहा है कि बाबा पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने पानी लगाने वालों का एहसान, वालों का एहसान, संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। अब कहो शाम प्यारे की, हारे के सहारे की। अब आओ सुनिए कृष्ण सुदामा जी का किस्सा। देखो